हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईक्यू क्लासेस। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस बाय नंदिनी सर। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने के लिए आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज है हम लोगों का 8 मार्च, 8 मार्च है, जो कि 8 मार्च में पूरे देश में आज महिला दिवस, वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला दिवस के बारे में कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका प्रारंभ कब से हुआ, इसका इतिहास क्या रह चुका है, महिलाओं ने कितना अपने आप को डेवलप किया है, आज महिला का नाम कहाँ तक पहुँच गया है, वो सभी के बारे में थोड़ी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आपको जल्द मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके, आप उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको कमेंट्स में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो कम से कम लिखिए थैंक्स। इतना लिखने से मेरे को सहानुभूति मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं महिला दिवस के बारे में, जो कि आज पूरे देश मना रहा है 8 मार्च को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी वुमेंस डे 8 मार्च 2022, ठीक है। शुरू करते हैं। आज वुमेंस डे 8 मार्च 2022 चल रहा है, ठीक है ना, मनाया जा रहा है पूरे देश में। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। मतलब कि महिला सशक्तिकरण को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पुरानी कहानी में, पुराने इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि महिला को सिर्फ घर तक ही रखा गया है, ठीक है। वो घर में काम करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, ठीक है ना, बाल बच्चों को सेवा करेगी, बस उतना तक ही। उतना नहीं, हमारे देश में जेंट्स और स्त्री, मतलब मेल और फीमेल दोनों को समान अधिकार दिया गया है। तो महिला को भी अपने अधिकार का फायदा उठाना चाहिए और उसे अधिकार जो मिला है उसका समय उसे मिलना चाहिए था, ताकि वह अपने अधिकार को पा करके अपना नाम को, अपने पापा के नाम को, अपने परिवार के नाम को देश में रोशन कर सके, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण है, आप देख रहे हैं बाय नंदिनी सर। मैंने कुछ लिखा है महिला के बारे में। माँ है वो बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो। लिखा है कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथी है वो। मतलब कि एक माँ, मतलब एक महिला जो है हमारी माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, ठीक है ना, तथा जीवन के हर सुख दुख में किसी न किसी रूप में आकर के प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक इस पुरुष को हेल्प करने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो वही है कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथी है वो। हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च 2022। महिलाओं का नाम जो है बहुत आगे तक जा चुका है। उन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त करके अपने नाम को मेहनत की बदौलत आगे पहुंचाने का काम किया है। और हम लोगों को पढ़ाया गया था कि यह जो समाज जो है, यह संसार जो चल रहा है वो दो लोग की सहायता से चल रहा है, दो लोग का गाड़ी से, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों का संयोग से ही यह समाज चल रहा है। तो इसीलिए बोला है कि हमारा साथी है वो। आगे चलते हैं। देखिए WDT मैंने कुछ लिखा है, WDT 2022 मतलब कि वुमेन्स डे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, थीम, टी से थीम याद रखिएगा। तो वुमेन्स डे मतलब 2022 का जो थीम है वुमेन्स डे थीम्स, वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। फिर से रखेंगे कि 2022 का जो वुमेन्स डे थीम है वह है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इसका अर्थ है अस्थाई और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। मतलब कि दोनों की समानता, दोनों का अधिकार मिलना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं 2022 का वुमेन्स डे थीम के साथ में अगर मैं कलर का बात करूं, मतलब 2022 का कलर क्या है, ठीक है ना, वुमेन्स डे का,
तो वह कलर आपका है पर्पल है, ग्रीन है और वाइट है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में कि 2022 का वुमेन्स डे थीम का कलर क्या था, तो आपको बताना है कि पर्पल, ग्रीन और वाइट, ठीक है, 2022 का। चलिए आगे चलते हैं। आगे है महिला दिवस का इतिहास। हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे। महिला दिवस का इतिहास क्या रह चुका है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं, बात करते हैं। तो बोला गया कि 1908 में महिला दिवस की शुरुआत हुई। महिला दिवस का जो इतिहास रह चुका है वो 1908 में शुरुआत होता है, ठीक है। तो महिला दिवस की शुरुआत 1908 में हुआ। 113 ईयर्स पहले, मतलब 113 वर्ष पहले की बात है, एक आंदोलन के रूप में यह जो महिला दिवस जो शुरुआत हुआ था, ठीक है ना, वह एक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुआ। कहाँ हुआ? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ हुआ? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने मिलकर के मार्च निकाला, ठीक है। अगर आपको मेरा क्वालिटी ठीक लगा तो कमेंट कर देंगे कि हाँ सर क्वालिटी ठीक है, आवाज क्लियर है, ओके। आगे तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 वुमेन्स ने मिलकर के मार्च निकाला, ठीक है। कारण क्या था? मतलब कि ये जो मार्च निकाला गया, सभी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सभी स्त्री लोगों ने रोड पे आकर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। उसका कुछ कारण तो होगा। तो मैंने कारण के बारे में बताया है कि वर्क टाइम में कमी करना, मतलब कि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो काम करने के साथ में क्या होता था कि जितना देर मेल को काम की टाइम दिया गया था उतना ही फीमेल को। तो फीमेल लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग उतना काम नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ समय कम कर दिया जाए। तो वर्क टाइम में कमी करना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है गुड सैलरी, बेहतर वेतन, मतलब कि हमें वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। उन लोगों का शोषण किया जा रहा था, उन लोगों को काम अधिक टाइम तक लिया जा रहा था और वेतन सही से नहीं मिल रहा था। तब उन लोगों ने क्या किया कि हमें जो है गुड सैलरी अर्थात वेतन, बेहतर वेतन की सुविधा किया जाए, हमें अच्छे वेतन दिया जाए। जितना हम काम कर रहे हैं उतना हमें वेतन मिलना चाहिए, अपने हक की लड़ाई है। तीसरा नंबर पॉइंट था क्या कि वोट देने के अधिकार की मांग। उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमारे देश में हम जहाँ पे रह रहे हैं, उस क्षेत्र में, उस देश में, उस राज्य में मेल को वोट करने का अधिकार है, उस तरह से फीमेल को भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए। तो उन लोगों ने तीसरा पॉइंट वोट देने का अधिकार मांगा। यही कारण था कि न्यूयॉर्क शहर में इसका इतिहास रह चुका है। और 1908 में महिलाओं ने मिलकर के 15 महिलाओं ने मिलकर के इसको शुरू करने का काम करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि फर्स्ट टाइम 28 मतलब कि 28 फरवरी 1909 में, ठीक है ना, अधिक वहाँ पे हड़ताल शुरू हुआ। वहाँ पे उन लोगों ने मार्च निकाला, उस पर संशोधन चला, चलते चलते आने वाला अगले साल 1909 में पहला बार जो है 28 फरवरी को महिला दिवस मनाने जाने लगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम 28 फरवरी 1909 में महिला दिवस, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के कहने पर, किसके कहने पर? अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के कहने पर 1909 ईस्वी में महिला दिवस को मनाए जाने का अनुमान लगाया गया, ठीक है, 28 फरवरी 1909 में, ठीक है ना। और 1909 से जो है यह शुरू किया गया। अगला पॉइंट है कि सोशलिस्ट कोपेनहेगन सम्मेलन 1910 में अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। 1909 में इसको मनाया जाने लगा, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय जो दर्जा मिला वो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है। कब हुआ? याद रखेंगे, 1910 में हुआ। तो सोशलिस्ट कोपेनहेगन सम्मेलन 1910 में हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया किसको? महिला दिवस को। तो 28 फरवरी महिला दिवस घोषित कर दिया गया। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो कब हुआ, तो आपसे पूछेगा 1910 के कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, उसी समय से इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब उसके बाद ये तो मतलब कुछ इतिहास रह चुका, अब के समय में क्या है, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया, हाँ याद रखेंगे कि WHO ने 1975 में मान्यता दी, ठीक है ना। यहाँ पे 1909 में कोपेनहेगन सम्मेलन में इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। उसके बाद में 1975 ईस्वी में WHO ने भी इसे मान्यता दी कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, महिला दिवस मनाया जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है 8 मार्च वुमेन्स डे। अब है कि 28 फरवरी से 8 मार्च कैसे हो गया? पहले 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया जा रहा था और अब 8 मार्च कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। कारण है रूस की महिला ने ब्रेड एंड पीस की मांग की, ठीक है। रूस की महिला ने ब्रेड एंड पीस की मांग की और
1917 में हड़ताल की शुरुआत की, ठीक है ना। उन लोगों ने इसी डेट में अमेरिका में ही रहते हुए 1900 ब्रेड एंड पीस की मांग करती है, ठीक है ना। जब उसे नहीं मिलता ब्रेड एंड पीस तो 1917 में क्या कर दिया, हड़ताल की शुरुआत करते। फिल्म से महिलाओं ने पहले 1908 में हुआ था, और दूसरा बार क्या किया उन लोगों ने क्या किया कि 1917 में फिर से हड़ताल शुरू कर दी। यह जो हड़ताल जो हुआ महिलाओं के द्वारा, वह ऐतिहासिक हड़ताल साबित हो गया, ठीक है ना। इतिहास मतलब कि इतिहास में लिखा गया कि यह जो है बहुत बड़ा हड़ताल हुआ, और इस हड़ताल के देखिए कारण क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक हड़ताल साबित हुआ, जिसमें परिणाम क्या इसके निकले मैं इसको बताऊंगा बाद में, भी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसमें परिणाम क्या हुआ कि रूस के जार ने सत्ता छोड़ दिया। जब महिलाओं ने वहां पे हड़ताल कर दी, ऐतिहासिक हड़ताल साबित हो गया, तब वहां के सरकार ने गद्दी छोड़ करके, पद छोड़ करके भाग गया, ठीक है ना। तो रूस के जार ने सत्ता छोड़ दिया। आगे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है कि अंतरिम सरकार ने वोट करने का अधिकार दिया। इन लोगों को जो वोट करने का अधिकार, जो मांग जो चल रहा था, वह जो 1917 में जाकर के इसे वहां पर अधिकार मिलता है। तो अंतरिम सरकार ने वोट करने का अधिकार दिया वहां पर। उसमें राजा कौन थे, तो राजा निकोलस थे, ठीक है। उद्देश्य क्या हुआ, परिणाम तो हो गया, कारण हो गया, परिणाम उद्देश्य क्या हुआ, महिला को सम्मान और समाज में बराबरी का दर्जा मिला। उसका उद्देश्य क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया कि महिलाओं को सम्मान और समाज में, ठीक है ना, सम्मान मिला तथा समाज में बराबरी का अधिकार मिला। महिलाओं का अधिकार मिल गया। हौसला की बुलंद मतलब कि महिलाओं को जो आगे बढ़ने की जो इच्छा थी, उस हौसला को बुलंद किया गया, ठीक है ना। समाज में फैले असमानता को दूर किया गया। क्या किया गया, समाज में फैले असमानता को दूर किया गया। आप देखते हैं कि इसको 8 मार्च में कैसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब 28 फरवरी को पहले मनाया जा रहा था, 28 फेब को, उसके बाद यह 8 मार्च में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में लोग देखते हैं। तो बताया जाता है कि उस टाइम अमेरिका में जूलियन कैलेंडर का उपयोग हो रहा था, ठीक है ना। 1908 के ईस्वी में या फिर 1917 के ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो जूलियन कैलेंडर का उपयोग हो रहा था, जिसमें लास्ट डेट क्या था, 28 फरवरी था। याद रखेंगे कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार लास्ट डेट था 28 फरवरी, और इस दिन का जो दिन था वो तो कौन सा डेट था, तो वह आपका था संडे, ठीक है ना। क्या था, संडे था। लास्ट दिन भी था और लास्ट डेट भी था, ठीक है। तो 28 फरवरी संडे था। जबकि पूरे देश में सभी जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है, ठीक है ना। मैंने लिखा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग सभी जगह होता है, जिसमें 8 मार्च था, ठीक है ना। क्या हुआ कि जूलियन कैलेंडर का उपयोग हो रहा था, जिसमें लास्ट डेट था 28 फरवरी, दिन था संडे, लेकिन पूरे सभी जगह में, पूरे वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग आज हम लोग भी करते हैं, जिसमें उस डेट था ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च, जूलियन कैलेंडर के अनुसार में था 28 फरवरी। तो अब हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मानते हैं, तो उसी समय से 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाने लगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वुमेन्स डे का इतिहास क्या रह चुका है, क्यों मनाते हैं, ठीक है ना, मनाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, वुमेन्स हम लोगों को अपने पूरे जीवन में किस तरह से सहायता करती है, 2022 का थीम क्या रह चुका है, ठीक है, कलर क्या रह चुका है, इसके बारे में और हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग IQ क्लासेस बाय नंदिनी सर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो, लाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करने का काम कीजिए। अपने जितने भी आपके पास में ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हाँ, और अगर अभी तक आप लोग मेरे फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप फेसबुक पर जाकर के जाके सर्च कर सकते हैं IQ क्लासेस, ठीक है ना। ये फेसबुक पे आपको मिल जाएगा और यही आपको इंस्टा पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ से आपको कुछ नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।